आज तक हमने कविताएं सीखी है, मगर आज हम सीखने जा रहे हैं दोहे। तो ये जो दोहा होता है वो क्या होता है? दोहा ये साहित्य की ऐसी एक विधा होती है कि जिसमें सिर्फ दो पंक्तियों में भी इतनी गहरी बात कह दी जाती है, इतना डीप मीनिंग होता है। सिर्फ दो पंक्तियों में हम इतना कुछ, जैसे कई पेजेस बोल देते हैं। हम जब कुछ बात लिखते हैं तो कई पेजेस पढ़ने के बाद हमें जितना समझ में आता है उतना डीप मीनिंग इस दोहों का होता है। तो दोहा जो होता है उसमें बहुत गहरा मीनिंग होता है, थोड़े से दो पंक्तियों में भी उसका बहुत डीप मीनिंग होता है। तो ये जो ज़हीर कुरैशी जो है, उन्होंने जो समाज में जो ऊंच नीच की भावना होती है, जो एक दूसरे के प्रति नफ़रत होती है या स्वार्थ होता है, तो ये उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जो बुरा परिणाम होता है उसका, तो वो सब छोड़ने के लिए हमने ये कविता, हम ये जो दोहे हैं ज़हीर कुरैशी के, वो आज पढ़ने जा रहे हैं। कुरैशी जी का क्या कहना है कि अनेकता में एकता होती है और वही हमारी भारतीय संस्कृति है। और ये जो भाईचारे की भावना होती है हमारे समाज में, तो उसका हमें पोषण करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहती मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समेत। तो ये जो है, इसमें कवि क्या कहते हैं कि स्वयं को बड़ा जब हम मानते हैं, किसी से बढ़कर मानते हैं, दूसरों से बढ़कर हम अगर मानते हैं खुद को और दूसरों को हम छोटा समझते हैं, तो ये बात हमें नहीं होनी चाहिए। हमें अगर नम्रता होगी तो हम कभी ऐसा नहीं समझेंगे कि दूसरा छोटा है और हम बहुत बड़े हैं। हमें कभी भी गर्व नहीं होगा इन बातों का। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि इसमें ये जो खुद को बड़ा समझने की जो गलती हम करते हैं, ये कभी नहीं करनी चाहिए। इसको त्याग देना चाहिए, मतलब इसको छोड़ देना चाहिए। और हमने यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम पैरों से रोंदते हैं रहते हैं, तो हमारे पाँव के नीचे होती है ना धूल, जब हमारे पाँव के नीचे धूल होती है तो वो जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। तो हम देखते ना हम कि जब धूल उड़ती है तो कहीं भी चली जाती है, सिर के ऊपर आती है, आँखों में जाती है। तो जब वो पैरों के नीचे की धूल हमारे सिर पर बैठ सकती है, तो यहाँ पर कवि यही समझा रहे हैं हमें। अब घृणा जो होती है, घृणा यानी नफ़रत एक ठंडी आग के समान होती है। तो नफ़रत सबसे बुरी बात होती है। किसी से नफ़रत करना, किसी का द्वेष करना, ये बहुत बुरी बात होती है। अगर हम किसी का द्वेष करते हैं तो अंदर ही अंदर वो हमें खा जाती है और हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर गलत प्रभाव डालती है, नेगेटिव प्रभाव डालती है। उसका असर हमारे पर्सनैलिटी पर बहुत गलत होता है। अगर हम किसी के प्रति नफ़रत पैदा करते हैं या किसी के बारे में अगर हम सोचते भी हैं
हमारे मन में भी सोचते हैं, बार बार सोचते रहते, अरे वो बहुत बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हम ऐसे वो निगेटिव जो हमारी हम सोचते, जो सोच होती है नेगेटिव हमारी, तो उसका असर हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो ये जो नफ़रत हम मन ही मन दूसरों की प्रति हम जो नफ़रत करते हैं ना, वो हमें छोड़ देनी चाहिए। तो उसके बजाय अगर हम प्यार की भावना हमारे मन में रखते हैं कि अभी समझो छोटी छोटी सी बातें, अभी हम अगर अपने क्लासमेट्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह पे होते तो क्या करते थे, अगर हम उसकी जगह पे होते तो अगर हमने कभी अपने को उसकी जगह पर जब हम रखते हैं दूसरों को, तो हम कभी भी उनसे नफ़रत करना नहीं सीखते, मतलब हम कर ही नहीं सकते नफ़रत, क्योंकि हम तब सोचते हैं कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं क्या करता। तो जब हम ऐसे सोचते हैं तो हम कभी भी दूसरों से नफ़रत नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अपने आप से प्यार करता है। खुद के बारे में कितना, हर एक को खुद के बारे में बड़ा गर्व होता है, अभिमान होता है, अपने आप को अपने प्रति कितना प्यार होता है। तो अगर जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और अगर हमने उसके जगह पर हमको खुद को रखा, तो हम कभी भी नफ़रत नहीं करेंगे, उल्टा हम उससे प्यार ही करेंगे। तो प्यार की भावना जो होती है, तो वो हमारे मन में अगर रखेंगे, तो जैसे हमने पहले देखा कि जैसे नकारात्मक प्रभाव डालती है ये, मतलब निगेटिव इफ़ेक्ट होता है हमारे बॉडी पर किसी से हम जब नफ़रत करते हैं, तो वैसे ही जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे प्रति हमारे पर्सनैलिटी पर उसका बड़ा पॉजिटिव परिणाम होता है, पॉजिटिव प्रभाव होता है। तो जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ होता है जब हम प्यार, अगर हम दूसरे के जगह पर खुद को रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे ये बहुत दुख में डूबा हुआ है, अपना जो दोस्त होता है या अपना जो रिलेटिव होता है वो बहुत ही दुखी है, चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तो हम सोचेंगे कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता था, किस प्रकार इसे दुख से बाहर निकालता था। तो ये जो है, तो सिर्फ हम प्यार की भावना रखेंगे तो ही हम उसे दुख से बाहर निकाल सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो सकता है, जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं, तो जो बहुत दुखी है, जिनका कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है कि जो कोई बात हो सकती, कोई घटना हो सकती है, उससे वो टूट चुके हैं, तो उसे जोड़ने का काम हम कर सकते हैं। प्यार, अगर हम उसके प्रति प्यार दिखाते हैं, तो दूसरों के प्रति अगर हम प्यार दिखाते हैं तो जैसे ये तीसरे स्टैंजा में हम देखते हैं कि बगीचे में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, और अब प्रकृति जो होती है, सृष्टि जो होती है, वो कभी भी किसी पौधे का नाम नहीं पूछती है और फिर उसको फूल नहीं देती है। नाम भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं, प्रकृति उसे फूल देते रहती है और एकदम भर भर के फूल वो देती है। कभी भी उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है, कौन से देश से आया है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछती है वो। कई पौधे तो बाहर से भी आए हुए हैं अपने देश में, तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से रंग के हो, नहीं, वो बस फूल देते रहती है, पौधों को कुछ भी नहीं पूछती है। तो हम मनुष्य ही ऐसे हैं कि जो स्वार्थ की भावना रखते हैं। कई बार हमारे मन में स्वार्थ की भावना होती है, खुद हम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, सिर्फ खुद के बारे में कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और फिर क्या होता है, कोई भी काम हम जब करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा स्वार्थ जो होता है वो सामने आके खड़ा हो जाता है। हमारा स्वार्थ हमेशा पहले स्थान पर आ जाता है। तो स्वार्थी नहीं होना है हमने। जिस प्रकार सृष्टि निस्वार्थ होकर पौधों को फूल देती है, वैसे भी
हमने भी कुछ सोचना चाहिए। सृष्टि से हम सीख सकते हैं कि हमें भी स्वार्थी नहीं होना है। अपना स्वार्थ तो बीच में लाना ही नहीं है कभी भी। अब नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम एक, सब एक है, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। तो जब कवि क्या कहते हैं कि हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और फिर साथ ही बहुत ज़्यादा भाषाएं भी होती है। इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां बोली जाती है, पर फिर भी हम क्या है, हम भारतवासी हैं। तो हम सब भारतवासी हैं। तो धर्म की भिन्नता हो या भाषा की, मतलब धर्म अलग अलग हो या हमारी भाषा अलग अलग हो या फिर हमारे रंग अलग अलग हो, तो कोई भी उसका कुछ भी असर हमारी एकता पर नहीं होना चाहिए। हम किसी भी रंग के हों, हम किसी भी कोई भी भाषा बोलते हो, हम कोई कुछ भी खाना खाते हो, महाराष्ट्रियन खाते हो, साउथ इंडियन खाते हो, कोई किसी भी प्रकार का हम खाना खाते हैं, भाषा बोलते हैं, हमारे रंग अलग है, फिर भी जो एकता है हम में, हम एक दूसरे के साथ जो जिस प्रकार एकता से रहते हैं, वो एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। उस एकता पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमारी भाषा का, हमारी बोली का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो प्यार एक ऐसी भावना होती है कि जिसका अगर हम प्यार देते हैं तो हमें प्यार ही मिलता है। अगर सोचो तुम जैसे तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ या तुम्हारे पड़ोसियों के साथ जब तुम प्यार से रहते हो तो अपने आप वो भी हो ही जाता है कि वो भी तुमसे प्यार से रहने लगते हैं। वो भी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करेंगे। वो सोचते कि अरे नहीं, ये लड़का या ये लड़की हमारे साथ कितने अच्छे से रहती है, कितने प्यार से रहती है, तो फिर क्यों हम उसके साथ झगड़ा करेंगे, क्यों हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, हम भी उसके साथ प्यार से ही रहेंगे। तो जब हम प्यार देते हैं तो अपने आप हमें बदले में प्यार ही मिलता है। और जब हम प्यार से व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, जब हम प्यार से व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्यार से व्यवहार करते हैं तो हमें भी प्यार ही मिलता है। उसके रिस्पांस कैसे मिलता है, हमें भी प्यार ही मिलता है। कोई हमसे नफ़रत नहीं करता है। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हमें भी नफ़रत नहीं मिलती है, हमें भी प्यार ही मिलता है। तो और प्यार करने से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बारे में जब हम सोचते हैं तो माहौल जो होता है वो इतना सुंदर हो जाता है। बिल्कुल झगड़ा नहीं, नफ़रत नहीं, द्वेष नहीं एक दूसरे के प्रति, और फिर जो एक खुशी का वातावरण तैयार हो जाता है। तो ये जो खुशी का वातावरण होता है वो बहुत सुंदर होता है और सबको उस माहौल में रहना पसंद होता है। एक रिलैक्स लाइफ जैसे हम बोल सकते हैं कि एकदम हल्का महसूस करते हैं हम अगर एक दूसरे में प्यार होगा तो। और फिर जो व्यक्ति प्यार पाता है, मतलब हम जिसके साथ प्यार से रहते हैं, वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। तो वो भी जब अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो भी जवाब वो प्यार से ही देता है। तो ये जो प्यार है एक दूसरे के साथ हम जिस प्रकार रहते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम कहीं भी, फिर वो हमारे क्लास में ही क्यों ना रहे या फिर हमारे पड़ोसियों के साथ रहे, बिल्डिंग में रहे, सोसाइटी में रहे, या फिर हो सकता है कि रिश्तेदारों के साथ भी। कई बार ऐसे होता है कि रिश्तेदारों में भी हमारे वो सगे रिश्तेदार होने के बावजूद भी जो नफ़रत एक दूसरे के प्रति हम पालते हैं सालों से, कई बार तो कुछ छोटी सी बात से लेकर हम सालों साल अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। एक दरार पड़ जाती है रिश्तेदारों में और अपने में। तो फिर वो सिर्फ प्यार से मिटा सकते हैं। जब प्यार होगा तो ये दरारें, आपस की जो दरारें हैं रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ, वो सभी दरारें मिट जाएगी। तो कवि ने ये यहाँ पर इन दोहों में से हमें बहुत अच्छी सलाह दी है कि हम किस प्रकार एक दूसरे से प्यार से रह सकते हैं। जिन लोगों के साथ हमारा संबंध आता है, रोज़ हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं या जिन लोगों के साथ हम स्कूल में जाते हैं, जिन बच्चों के साथ हम रहते हैं, उनके साथ अगर हम प्यार से रहेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरह से
यहाँ पर हमें बताया हुआ है। तो कवि और क्या कहते हैं कि खुदा जो होता है, परमेश्वर जो होता है, वो दुनिया के हर जर्रे जर्रे से में व्याप्त होता है, मतलब हर जगह पर होता है। तो कण कण में तुम बोल सकते हो, एक कण, हर एक कण में वो होता है परमेश्वर या ईश्वर या निर्माण करता हमारा। तो मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है। तो उसी प्रकार खुदा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। भले ही हम हर कोई, अभी हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अपने अपने जो निर्माण करता है, जो परमेश्वर है, उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो कोई खुदा बुलाता है, कोई भगवान बुलाता है, कोई अल्लाह बुलाता है, कोई हर अलग अलग जो नाम से हम बुलाते हैं, परमेश्वर बुलाते हैं, ईश्वर बुलाते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो एक ही निर्माणकर्ता ने बनाया, हम सब मनुष्य को। तो नाम अलग अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसलिए उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। एक ही व्यक्ति है, वो एक ही परमेश्वर होता है जिसने हमें बनाया हुआ है। तो आज हमने यहाँ तक देखा है, जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। तो यहाँ तक देखा है। अगली बार हम आगे का जो बचे हुए 4 स्टैंजास है वो हम देखेंगे। तब तक आप वो बाकी के 4 स्टैंजास पढ़ कर रखिए।